बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज मैंने रजब की फ़जीलत अहमियत के बारे में बात करनी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब इससे क्या मुराद है कि रजब अल्लाह का महीना है? देखें, जब हम कहते हैं खाना काबा तो इससे क्या मुराद है? क्या इससे ये मुराद ले सकते हैं कि अल्लाह वहाँ पर रिहाइश पजीर है? नहीं, इससे मुराद ये है कि खाना काबा को अल्लाह से निस्बत है। सेम इसी तरीके से कुरान शरीफ, इसको भी अल्लाह से निस्बत है। तो जब कहा जाएगा कि रजब अल्लाह का महीना है तो इससे मुराद ये है कि रजब को अल्लाह से निस्बत है, और जिस चीज़ को निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो जाए तो फिर लाजमी होता है कि उसका अदब व एहतराम किया जाए, उसका ख्याल किया जाए, उसमें वही काम किए जाए जिनका हुक्म है और बुराई से रुका जाए। देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये मुकम्मल तमाम नबियों के दौर में ये रहा कि 4 महीनों का अदब व एहतराम किया जाता था, और उनको हुर्मत वाले महीने कहते हैं। रजब है, इसी तरीके से ज़िलक़द है, ज़िलहज है, मुहर्रम है। हदीस की किताबों में मिलता है कि एक शख्स किसी औरत पर फरिश्ता हो जाता है और यहाँ तक कि दोनों गुनाह करने पर आमादा हो जाती हैं। एक रात मौका मिलने पर इकट्ठे होते हैं। अब जैसे दोनों मिलते हैं तो अचानक मर्द की निगाह आसमान पर पड़ी और पूछता है कि आज ये कौन से महीने का चाँद है? तो औरत ने कहा कि रजब शरीफ का ये चाँद है। अब जैसे ही उस मर्द ने सुना तो फ़ौरन उस औरत से अलहदा होकर कहता है कि देखें, ये तो हुर्मत वाला महीना है और इस महीने में हम ये गुनाह का काम नहीं कर सकते, और वापस पलट आता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, ईसा जाओ फ़लाँ बंदे के साथ जाकर मुलाकात करो, उससे बातचीत करो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और वाक़े का पता चलता है तो वो शख्स कहता है कि देखे, मैंने एक महीने का एहतराम किया और मुझे अल्लाह का नबी मिलने के लिए बात करने के लिए आ जाता है, तो अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो कितनी फजीलत। तो यूँ वो कलमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है। हज़रत मोहतरम, अदब एहतराम का क्या मतलब है? अदब एहतराम का मतलब ये है कि आप जो काम पहले गलत कर रहे थे अब उससे रुक जाए। 4 बंदे खेल रहे हों ताश और उसी दौरान उनके वालिद आ जाएं और वो फ़ौरन ताश खेलना छोड़ दे और खड़े हो जाए, तो इससे मुराद ये है कि उन्होंने अपने वालिद का अदब किया है। जो काम पहले गलत कर रहे थे, वालिद को देखते ही उससे क्या हो गए, रुक गए। तो हज़रात मोहतरम, सेम इसी तरीके से अदब एहतराम का मतलब यही है कि पहले जो गुनाह के काम करते थे, बिलफ़र्ज़ अगर कोई नमाज में सुस्ती करता है तो वो सुस्ती को छोड़ दे, बेहयाई के काम करता है बेहयाई के कामों को छोड़ दे, वो शराब पीता है तो शराब को छोड़ दे, वो माँ बाप की बेअदबी करता था अब वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो ये है अदब एहतराम, और जिसने अदब एहतराम किया उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसे अजर व सवाब देता है। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे, रास्ते में कुछ कब्रें नज़र आईं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर अजाब नाजिल हो रहा है। आपने दुआ मग़फ़िरत भी की और आपने फरमाया, काश ये बंदा जो कब्र में है, इसकी कब्र में जो अंधेरा है, अगर ये रजब का एहतराम कर लेता, रजब के एक दिन का भी एहतराम कर लेता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इसकी कब्र में नूर भर देता। सुभान अल्लाह। आप ज़रा सिर्फ इतना देख लें, एक ही दिन का अगर कोई एहतराम कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र में नूर पैदा कर देता है,
روشنی پیدا کر دیتا ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ہم مسلمان اگر رجب کا احترام کریں تو کتنی بڑی فضیلت اور عظمت کی بات ہوگی۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اگر ہو سکے تو ہم نفلی روزے بھی رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 7 روزے رکھے رجب شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 8 روزے رکھے رجب شریف میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رجب کے مہینے میں، اور ویسے بھی آج کل کوئی اتنی گرمی بھی نہیں ہے، ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، آسانی کے ساتھ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روزے رکھیں اور ڈھیروں ثواب جو ہے کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مالک کچھ رہے یا نہ رہے، تیرے محبوب کی سچی محبت ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں رہے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ